पुत्रों से धृतराष्ट्र, विदुर एवं पांडु ज्ञान प्राप्त कर पुनः महल लौटते हैं। और विदुर तो पहले से ही धर्मराज के अंश थे। धर्मराज के 3 अंश हुए हैं। आगे की कथा में हम चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला अंश जो है विदुर हुए। कौन हुए? विदुर हुए। एक बार जब वेदव्यास जी अपनी मां सत्यवती से मिलने आए शांतनु के महल, तो उन्होंने अपने संयोग से उत्पन्न पुत्र युधिष्ठिर, विदुर और पांडु की विवाह की सलाह की, क्योंकि वेदव्यास जी ने पहले सुखदेव जी को भी विवाह के लिए प्रेरित किया था। तो मां सत्यवती ने अपने पुत्र व्यास जी की इस बात का बड़े मान के साथ तीनों अपने जो उनके पोते हुए, किनके पोते? मत्स्यगंधा। मत्स्यगंधा कौन थी? सत्यवती। विवाह के लिए कहा। तो विदुर तो धर्म के अवतारी थे, धर्मराज के अवतारी थे। तो उन्होंने तो अपनी मां को प्रणाम किया और वह अपने वन गमन को निकल गई कि हे मां, मैं तो वैराग्य धारण करता हूं, मैं एकांतवास धारण करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं एकांत ध्यान करके उस परमात्मा, उस परम शक्ति, आद्या शक्ति के शरणागत हो जाऊं। सत्यवती ने रोका नहीं उन्हें। ठीक है। धृतराष्ट्र विवाह के लिए यहाँ हुए और पांडु भी विवाह के लिए यहाँ हुए। धृतराष्ट्र की भी 2 पत्नियां हुई। एक सुबल कुमारी गंधारी। कौन? गंधारी। और दूसरी एक वैश्य पुत्री हुई, उससे भी विवाह हुआ धृतराष्ट्र का, एक गंधारी से और एक वैश्य पुत्री से विवाह किया। पांडु के भी 2 विवाह हुए। एक कुंती से, जिनका पालन पोषण राजा भोज ने किया था, इसलिए उन्हें कुंती भोज कहते हैं। और दूसरा माद्री से। धृतराष्ट्र की भी 2 पत्नियां हुई, गंधारी और वैश्यपुत्री। और इधर पांडु की भी 2 पत्नियां हुई। धृतराष्ट्र की 2 पत्नियां हुई, कौन सी? गंधारी और, आपको स्मरण रहना चाहिए, गंधारी और वैश्यपुत्री। इधर पांडु की भी 2 पत्नियां हुई, कुंती और माद्री। और इन दोनों पत्नियों से संतानें हुई। धृतराष्ट्र को गंधारी से 100 पुत्र हुए, जो कौरव कहलाए। क्या कहलाए? कौरव कहलाए। और इधर वैश्य पुत्री से जो उनका विवाह हुआ, उससे भी एक पुत्र हुआ, युयुत्स नाम का, युयुत्स। इधर पांडु को कुंती से, अच्छा, कुंती को पहले से ही सूर्य भगवान के संयोग से एक पुत्र था, जिसका नाम था कर्ण। जब वो विवाहित नहीं थी, लेकिन कुंती अपने गुरुजनों का, ऋषियों का बहुत आदर करती थी। एक गुरु उनके पास पहुंचे तो उन्होंने खूब उनका ध्यान रखा, सेवा करी। तो गुरु कुंती से प्रसन्न होकर के कुंती को एक उन्होंने मंत्र दे दिया कि ये मंत्र का प्रयोग करते ही तुम जिस देवताओं का आह्वान करोगी, वो देवता इस धरा पर आकर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। ऐसा मंत्र देकर के वह गुरु चले गए। अब कुंती को मन में संदेह हो गया, ऐसा भी कोई संभव है क्या? ऐसा कैसा मंत्र है, ये कैसे संभव है? पर चलो, अब ये ऋषि ने कहा है, गुरु ने कहा है, तो एक बार मैं देखती हूँ, उसे करके देखती हूँ। अब करके देखे तभी तो पता चलता। तो उसने इधर उधर देखा, दिन निकला हुआ था, सूरज देवता दिख गए तो मंत्र पढ़ा और सूरज देवता का आह्वान कर दिया। सूरज देवता
खड़े हो गए कुंती के पास। तथास्तु, बोलो क्या चाहती हो, क्यों आह्वान किया? कुंती घबरा गई, बोले नहीं नहीं सूर्य देवता भगवान, मैं तो ये मंत्र एक गुरुवर दे गए थे, एक ऋषिवर दे गए थे, मैं तो देख रही थी कि ये मंत्र से। बोले आप जैसे आए हो चले जाइए। सूर्य देवता ने कहा नहीं, क्योंकि कुंती बहुत ही सौंदर्यवान थी, उनकी सुंदरता लालिमा बहुत चरमो सीमा पर थी, तो सूर्य देवता उनको देख करके मोहित हो गए। तो सूर्य देवता ने उनके साथ संयोग की अपेक्षा की। कुंती से कहा कि देखो अब मुझे बुला लिया है, मैं आ गया हूं, तो या तो वर दे के जाऊंगा या मेरी जो इच्छा है उसे पूर्ण करो, और अगर पूर्ण नहीं करोगी तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा। कुंती घबरा गई, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि देखो मैं भगवान हूं, मैं देव रूपी हूं, मेरे संयोग मात्र से तुम्हें एक तपोबल संतान प्राप्त होगी। और कुंती का भगवान सूर्य देवता के साथ संयोग होता है, और उस संयोग से कर्ण जैसा बलशाली पुत्र का प्रादुर्भाव होता है।